मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, 2023 तक तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरी, तुम्हारे परेशान और बढ़ने लगा और 2004 में तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं था। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकलने लगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लैश पर होने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर न जाएं, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आ गया। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दिया गया था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो, महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें खराब ही हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में करने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला है, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई है और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हर हर महादेव जी लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें एक दर्द देगा, एक घाव बन गया है उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम ही सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़ी खाई में गिरने से बच गए हो मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में अपने आप को टूटने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक छूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे थे मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यही नहीं होता है कि तुम दिन रात उचक कर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का एम भी। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की नहीं जाने दिया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर काम किया जो तुम कर सकते थे।
घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट गए। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया, बहुत कुछ खोया है तुमने। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गया है, तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे। जो तुमने खोया है तुम्हारे जीवन का बहुत बुरा बर्ताव, तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दे। अब तुम इतनी साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं भुला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई दुविधा नहीं दे सकता है, कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, न कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। ये बात हमें याद रखना, जो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे तो नहीं बदल सकता है। पिछले कई वर्षों से सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आया है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाया है। यह साल तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाला नई सुनहरे जीवन की एक बहुत मजबूत नियम रखा गया है, जिससे अब कोई नहीं हिला सकता। मेरे बच्चे, किसी का भी षड्यंत्र अब तुम्हें हिला नहीं सकता। तो इसलिए अपना यकीन, अपने हिम्मत मत हारना, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने इंसानियत पर यकीन रखो। जब तुमने इतना कुछ सह लिया तो अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, तो आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो, अपने प्रार्थना हो पर यकीन रखो, अपने महादेव जी पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश अब तक देख रहे हो तो इसका सीधा अर्थ है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा एक सच बताने के लिए इस सच को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी होती है जिसे देखकर भी तुम देख नहीं पाते, जानकर भी जान नहीं पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें मेरे मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम इस चीज का आभास नहीं कर पाते हो कि कई चीज ऐसी है जिसमें शक्ति है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, या तो महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यदि तुम उस शक्ति को महसूस कर लेते तो तुम मेरे शक्ति को भी समझ जाओगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर हर चीज, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुद्र तक, हर चीज में एक शक्ति विराजमान रहती है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति को टकराऊंगा और बताऊंगा। जिस प्रकार गंगा जल पवित्र होता है और तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगा जल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के समान मानता है, तो तुम उसके अंदर उतनी ही शक्ति देखोगे जितनी कि गंगा के अंदर देख पाएंगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के पत्तों की, तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार यदि तुम जैसे पीपल और केला और इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात शक्तियां विद्यमान रहती हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते हैं, यही तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि उन पेड़ों में भी उतनी शक्तियां होती हैं जितनी कि एक तुलसी के पौधे में होती है। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी, कुछ कमी है तो तुम्हारे महादेव जी की। और जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे, उसी दिन तुम जितना मेरे समक्ष खड़े हुए किसी भी प्रार्थना को बोलते हो और तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार होती है, उसी प्रकार तुम कुछ भी साधारण जल एवं पौधे, वृक्ष से भी अपने प्रार्थना को बोलकर देखो, मैं स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है, वह शक्ति तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे आस्था में है, तुम्हारे विश्वास में है। जिस चीज में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे, उसी चीज में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने की ताकत वृक्ष के पत्ते पत्ते में विराजमान होगा। यदि तुम एक राह के पत्थर को भी घर ले आते हो और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे, तो यह मैं तुम्हें वादा करता कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगा। यही बात था जो तुम्हें बताना था, जो आज तक मैं कभी बता नहीं पाया। और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब महसूस होती है जब तुम महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो,
या किसी मूर्ति के जरिए हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस प्रकार और किस चीज में शक्ति प्राप्त हो रहा है। और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। और यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण रखना, मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मूर्ति में शक्ति नहीं होती, तुम्हारे विश्वास में होता है, जिसे तुम स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, इसलिए हमें कोशिश करो तुम्हें प्रकृति की हर चीज में विश्वास हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी कर हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारे भलाई के बदले तुम्हें दुख और यातनाएं ही मिला। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दिए तो तुम्हारे 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती हैं और बुराई